पड़े। और खाली मैं कोई सियासी तौर से नहीं बोल रहा हूँ, हॉल की आप लोग प्रोग्राम देख सकते हैं, सिर्फ वो जनता दल ने ही उसकी मुखालफत की पास। आज जनता दल के लोग थे जो बार बार वहाँ गए, रोज एक लेटर दिया जाता है, इससे एग्रीमेंट हुआ नहीं। अगर कभी एग्रीमेंट हो जाएगा तो आप लोग कितनी भी ऐसी मीटिंग लो, कितनी भी पानी परिषद लो, कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे लोगों ने, मुझे माफ करना कि कुछ लोग जो है थोड़ा सा पॉलिटिकल हो रहे थे, कि इसके खिलाफ आवाज जनता दल ने उठाई। यहाँ पर जनता दल, कांग्रेस, MIM, XYZ किसी भी पार्टी का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। पानी हो जाए। अगर कलवन का MLA या देवला का MLA ये बोले कि यार हमको पानी चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं सियासी तौर पे ही वो सवाल खड़ा करता है, तो कहीं ना कहीं उसका जवाब भी सियासी तौर पे देने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। इसका मतलब आप ये मत समझना कि यार इसको हम सियासी कर दिए, क्योंकि कुछ सवालात ही ऐसे हैं जिनकी लड़ाई ही पॉलिटिकल हो जाती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि सियासत में रहना कोई गुनाह तो नहीं है। राजधानी 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 राजधानी। एक मिनट, इसके अंदर मैं बोलना ये चाहूँगा कि आज जो पानी परिषद रखी गई है, पहली बात तो ये गैर सियासी है, और पहली मर्तबा एक अच्छी बात हो रही है कि हमारे मालेगांव के शहरियान शहर के मसले के ऊपर एक साथ आके बैठे हैं। और जो बात यहाँ पे चल रही है कि ये पानी की मालूमात सबको मिलते जा रही है कि डैम कब बना, कितना एफसीएफटी पानी गिरना डैम से आता, कितना चोरी होता, कितना चंकापुर से आता, कितना आता। तो हमारा फिक्स रोटेशन है, चंकापुर से जो 5 रोटेशन आता है तलवाड़ा के अंदर, वहाँ से हमको 3 रोटेशन जो मिलता है वो सब फिक्स है। और तीसरी वर्ल्ड वार जो होने वाली है, तीसरी जंग अजीम पानी लेने के लिए होने वाली है। हमारा मसला ये है कि हम पानी देने के लिए लड़ रहे हैं। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारे पास इनफ पानी है, हर शहरियान के पास पानी है हमारे पास, हम रोज पानी दे सकते हैं। जहीर साहब बैठे, हमारा फिल्टर प्लांट और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पानी की टाकी, जब सब शुरू हो जाएंगे तो हमारे पास रोज पानी आएगा। और हमारे शहर की पहचान, हमारे शहर की जो बस्ती जो बसी है, जो इंडस्ट्री चल रही है, हमारा पानी सबसे बेहतरीन था, इसीलिए यहाँ पे हर चीज़ थी। और हमारे पानी को नज़र लगी है लोगों की, इसीलिए लगी है। बात हमारे पास पानी नहीं है ऐसा नहीं है, हमारे पास भरपूर पानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, हमारे पास रोज पानी मिलने वाला है। हमारे लीडरान इक़्तिदार की लालिश में मेजॉरिटी का गलत फायदा उठाकर अपने मेयर चेयर पे कैसे हमको मिले, इसके वास्ते उन्होंने पानी दाबाड़ी को भेजा। हम दाबाड़ी के खिलाफ में भी नहीं है, हम चाहते हैं कि इतने बड़े वहाँ पे भी जो लीडरान है उन्होंने अपना डैम बनाना, 1 रोटेशन नहीं 4 रोटेशन उन्होंने चंकापुर डैम से लेना। चंकापुर डैम में भी भरपूर पानी है। हम चाहते हैं तलवाड़ा जो हमारे कारपोरेशन की मिल्कियत है, उसका पानी मालेगांव को मिलना चाहिए। निहाल साहब के टाइम में उसको बढ़ाया गया था, उसकी हद बढ़ाई गई है, वो पानी हाइट बढ़ाई गई है, वो पानी हमको भरपूर है। हमारा जो पानी हमको मिलना, ये एक प्लानिंग के तहत उसको धीरे धीरे कम करके आज 15 एफसीएफटी तक पानी लेके आ गए, और बाद में ऐसा बोलेंगे कि मालेगांव को इसकी जरूरत ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पहला रोटेशन हमारा जितना है हमको पूरा चंकापुर से मिले। वो पानी अच्छा पानी है, वो साफ पानी है और फ्री में पानी आता। गिरना डैम का पानी है, जो स्कीम जो थी वो तो एक्चुअली वो डेड वाटर है, नीचे का पानी रहता है, और वो MIDC के लिए मिलेगी। वो स्कीम MIDC के लिए थी, MIDC के लिए वो था, वो पंपिंग करके लेना पड़ता। आज 50-60 लाख रुपया उसका महीने का इलेक्ट्रिक बिल आता। जब पूरा पानी वहाँ से लेंगे तुम्हारा महीने का 1 करोड़ बिल आएगा। ये हमारे शहरियान को टैक्स लगेगा। अभी 5% बढ़ रहा, जब 10% पानी पट्टी बढ़ेगा तो ये हमारा नुकसान है। पानी भी खराब मिलेगा और पैसा भी ज़्यादा जाएगा। तो जो हमारा पानी हमको उसके लिए लड़ना है, शहरियान को और शहरियान लोगों के आज यहाँ पे जमा किया गया है, ये बताने के लिए गया है कि हमारे जो ना समझी में कुछ लोग गलत फैसले कर रहे हैं, जो शहर को खड्डे में डाला जा रहा है, ये सब मेजॉरिटी का गलत इस्तेमाल से हो रहा है। इसके लिए हमें क्या लाएमिल तैयार करना चाहिए कि हमारा पानी रुके। आज 25 तारीख को जो मीटिंग हुई, जो कलेक्टर ने मीटिंग लिया, सारे जिम्मेदारान हर शहर के थे। हमारे यहाँ जो बरसर इक़्तिदार है वो मीटिंग में हाजिर भी नहीं था। हमारा तो अलमिया है कि हमारे लोग मीटिंग में भी नहीं जाते। तो ये बात भी हमको प्रेशर, शहरियान को लीडरान पे प्रेशर लाना है। कहीं ना कहीं हमारे मुस्तकिम डिग्निटी हो या बुलंद इकबाल थे, वो लोग कम पड़े। और खाली मैं कोई सियासी तौर से नहीं बोल रहा हूँ, हॉल की आप लोग प्रोग्राम देख सकते हैं,
सिर्फ वो जनता दल ने ही उसकी मुखालफत की पार्टी तो सब है, सबने मुखालफत करना चाहिए, वो वहाँ पे वो मुखालफत नहीं हुई गई है। और कोर्ट की जो बात रहती है आखिरी की बात रहती है, राजकारण के अंदर प्रेशर से काम होता है, और जो कलेक्टर हो या मिनिस्टर हो उन पर प्रेशर आएगा तो ही वो काम किया जाएगा। तो हमने लाया, जैसे हमारे मंजूर हसन अय्यूबी डॉक्टर साहब ने बताया कि लामेल तैयार होना चाहिए, कैसा हम प्रेशर ला सकते, कैसे जो लीडरान पे ला सकते जिन्होंने इसको मंजूरी दी है, इसको कैसे हम रुका सकते और कैसे वो ठहराव को विखंडित किया जा सकता है। आज जनता दल के लोग थे जो बार बार वहाँ गए, रोज एक लेटर दिया जाता है, इसलिए एग्रीमेंट हुआ नहीं। अगर कभी एग्रीमेंट हो जाएगा तो आप लोग कितनी भी ऐसी मीटिंग लो, कितनी भी पानी परिषद लो, कुछ नहीं होने वाला है। जो पानी है वो पानी चली जाएगा वहाँ पे, और हमारा हक का पानी जा रहा है, हमारा हक का पानी जा रहा है। हम किसी का हक नहीं ले रहे और ना ही किसी के पानी के खिलाफ है। पानी के लिए तो पहले से भी हम लड़ते आए, अनिल निगम हम साथी पे काम करे, साथी में रहे, नार पार की जो स्कीम थी प्रशांत दादा के टाइम में लाए, प्रशांत दादा के वो कंसेप्ट था और वो चलने वाली है। वो आने के बाद तो हर जगह पानी पानी हो जाएगा, मगर जब वो इम्प्लीमेंट होगा जब की बात है। आज हमारे शहरियान को हम क्या दे सकते हैं, अब ये हर शहरी की लड़ाई है, हर घर की। और खास तौर से मैं आप सभी को बोलूँगा कि एक आम शहरी भी जो है उसने भी शहर के अच्छे बुरे के लिए इंटरेस्ट लेना चाहिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस आना चाहिए। जब तक सियासी बेदारी नहीं आएंगी शहर तरक्की नहीं करेगा। शुक्रिया। सच मानो पिछले इतने सालों से मालेगांव में मैंने हर होटल, हर नुक्कड़ के ऊपर मजदूरों को, तराशन वाले को, भरने वालों को, सबको MCFT सुनते देखा। आज मैं पूछना चाहता था कि एक मरतबा उसका फुल फॉर्म बता ही दो तो बेहतर है। MCFT का मुझे पता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इतनी सारी बातें हो रही है, पानी की अहमियत से किसी भी फर्द को इनकार हो ही नहीं सकता। कौन कहता है कि इन्हें पानी नहीं चाहिए? और जैसा कि शशि हीरे साहब ने कहा कि पानी की जरूरत, वो बहुत फ्यूचरिस्टिक सोच रहे थे, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि ये फिरासत जो है हम लोगों में नहीं रह गई है। हम लोग सिर्फ आज पानी चाहते हैं, कि हम आज चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों ने, मुझे माफ करना कि कुछ लोग जो है थोड़ा सा पॉलिटिकल हो रहे थे, थोड़ा सा पॉलिटिकल हो रहे थे कि इसके खिलाफ आवाज जनता दल ने उठाई। यहां पर जनता दल, कांग्रेस, MIM, XYZ किसी भी पार्टी का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। पानी परिषद पूरे शहर का मसला है और आज हम लोग जो है शहर का मसला हल करने के लिए यहां बैठे हुए हैं। इसलिए बराए मेहरबानी आइंदा की किसी भी मीटिंग में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया जाए तो बेहतर होगा। शिशिर, एम आई राइट? ओके, दैट्स इट। और दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज एज ए सिविलियन, एज ए शहरी, एक आम शहरी के हैसियत से हमें क्या करना है, हमें क्या करना है? हम आपसे मुत्तफिक हैं कि हमारे पानी की जरूरत है और आइंदा आने वाले दिनों में, जैसा कि शिशिर ने बताया कि तलवाड़ा डैम या वो जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी मिल्कियत है, हमने खरीदा है। शिशिर हीरे ने जैसा कि बताया कि आप लोग जाकर उस बोर्ड को पढ़ लो, उसके ऊपर कहीं भी ये मालेगांव की मिल्कियत है ऐसा नहीं लिखा है। शिशिर, राइट? सॉरी। देखिए, इतनी देर से चंका बोर्ड MCFT से ये होता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि किस डैम की बात चल रही है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं, पानी की अहमियत के ऊपर किसी से इनकार नहीं है और हम चाहते हैं, हम लोग टेक्निकलिटीज नहीं जानते, लीगलिटीज नहीं जानते, पॉलिटिकल क्या उसका होना चाहिए, लेकिन हम आपके साथ हैं। जिस तरीके का भी आप डिसीजन लेते हैं, सोशल, पॉलिटिकल या लीगल डिसीजन लेते हैं, हम सब लोग आपका साथ देने के लिए तैयार है। सही है? थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज की ये पानी परिषद और पानी परिषद में आए हुए मेहमानान, हमने जिन लोगों को बुलाया यहाँ लगभग 90% लोग हाजिर हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो इसलिए कि जो लड़ाई हम पिछले 4 साल से लड़ रहे हैं मालेगांव कारपोरेशन में पानी के सवाल पर, आप जैसे लोगों के आने के बाद उस लड़ाई में गैर सियासी तौर पे या सियासी तौर पे एक ताकत मिलेगी उस लड़ाई को, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से ही शहर की ताकत बनती है। और जब शहर की ताकत होती है तो वही जो भी बंदा लड़े, वो डॉक्टर सईद फारानी साहब लड़े, मैं लड़ूं या यूसुफ इलियास लड़े, उसको ताकत बहरहाल इकट्ठा आने वालों के साथ ही मिलती है, अकेले की किसी की कोई ताकत नहीं होती। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस मीटिंग के बाद इस लड़ाई में एक बड़ी ताकत बनेगी ये लड़ाई, और उसमें इंशाअल्लाह हमें कामयाबी भी मिलेंगी। यहाँ पर बातचीत करने का मकसद ये था
कि जो हमने सोचा है और यहाँ पर आए हुए जो क्रीम लोग हैं उनसे हमको कोई नई मालूमात मिले। आप यकीन मानो, मैं खुद बहुत इसके ऊपर मेहनत करता हूँ, कागज निकालता हूँ, कोशिश करता हूँ, मगर आज मीटिंग अगर मैं कहूँ कि 4 साल में मैंने जो मेहनत करके मालूमात निकाली, अगर वो मालूमात आधी थी तो आज लगभग पूरी हो गई। शिशिर हीरे साहब ने जो मालूमात दी, हम एक ही लड़ाई लड़ रहे थे, ये बात भी बिल्कुल सच है। मैं सियासी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर बात को ये मानूं कि मैं बहुत भारी हूँ और मैं बहुत अच्छा किया। मैं आपको बोलता हूँ कि हम एक ही लड़ाई लड़ रहे थे, ये बिल्कुल सच बात है। जो एक्सेस वाटर की बात शिशिर हीरे साहब ने कही और उनकी जो लड़ाई चल रही है, तो उन्होंने एक बात बताई कि वासोड़ में 1000 एकड़ जमीन है, जिसको अगर तालाब बना दिया जाए या डैम बना दिया जाए तो ये भी एक मसला हल किया जा सकता है एक्सेस वाटर का। ये बात तो बिल्कुल सच है कि हमारे पास लड़ाई अभी 2 हो गई। एक तो चंकापुर से जो पानी आता है या गिरना डैम से जो पानी आता है, तो अगर चंकापुर में एक्सेस वाटर बढ़ेगा तो हमारा पानी और बढ़ेगा, वो एक हमारे लिए कामयाबी होगी। और उन्होंने कहा कि यार कारपोरेशन की महासभा में वो सवाल रखना चाहिए, तो मैं शिशिर हीरे साहब से कहूँगा कि वो अगर हमको सवाल बना के दे दे तो मैं अपोजिशन लीडर की तरफ से वो सवाल महासभा में रखूँगा और ये लड़ाई में इस शहर में वो सवाल शामिल हो जाएंगे एक्सेस वाटर का। दूसरी बात ये कि आज जो सवाल है कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि तलवाड़ा से हमको पानी मिलना चाहिए, हमारी मांग या हमारे पास यही लाए अमल है कि हम जो हमारा पुराना नेटवर्क था उसमें कोई नदी के इस पार और नदी के उस पार का भी सवाल नहीं है। हम लड़ाई कारपोरेशन की पूरी हदबंदी की कर रहे हैं। हम सिर्फ नदी के इस पार की बात नहीं बोलते, कारपोरेशन में जो भी हिस्सा है उन सब के लिए पानी का सवाल है और उन सब के लिए कोशिश होना चाहिए। उसमें ऐसा है कि पहले जो हमारा पानी का नेटवर्क था, जो निहाल नगर पानी की टाकी, संगमेश्वर, केम टाकी, एटीटी फिल्टर प्लांट के पास, पैराडाइज के बाजू में और अली अकबर और इस्लामाबाद रविवार वार्ड, तो ये नेटवर्क हमारा आज भी चालू है। यहाँ पर अब कारपोरेशन पाइपलाइन नई करे या जो पाइपलाइन है उसमें एक्सेस पानी करे, आज जो पानी उठा रही है उसको बढ़ाए और इस नेटवर्क से हमको तलवाड़ा का ही पानी दे, जो कि दिया जा सकता। आज हमारा जो एटीटी का फिल्टर प्लांट है, इसकी कैपेसिटी 38 MCFT की है, 38 MLD की है। हम 15 MLD पानी यहाँ से ले रहे तलवाड़ा से और गिरना डैम से लगभग 20 MLD ले रहे। अगर पाइपलाइन सही हो जाए तो हम 35 MLD पानी ये आधे गांव को यहाँ से दे सकते। इसमें एक फायदा ये होगा कि तुम्हारा जो टाइम का मसला है, जो खास तौर से ख्वातीन का, आप देखेंगे कि अब मालेगांव शहर में वक्त पे पानी नहीं आता, उसकी वजह गिरना डैम है। गिरना डैम में हम साल का लगभग 10 करोड़ रुपया बिजली का बिल भरते। एक्सप्रेस फीडर होने के बाद भी जो लाइन है वो जब आउट होती है तो उसको बनने के बाद पंप बंद हो जाते हैं, उसको वापस चालू करने में ये सारा निजाम दरहम बरहम हो जाता। अगर सिर्फ तलवाड़ा का पानी यहाँ आए तो आधा नेटवर्क तो हमारा सही हो जाएगा, कम से कम शहर का। दूसरी बात यह कि जो रिकॉर्ड बनता जा रहा है कि तलवाड़ा से पानी कम लिया जा रहा है, वो रिकॉर्ड बनना बंद होगा और हमारे पास उतना पानी आज है। हम जब 87 MCFT हमारा तालाब कर लिए तो कम से कम उतना पानी उठाना चाहिए। मैं निजी महफिलों में भी बोला, अभी दावतनामा बांटा उस वक्त भी बोला, यहाँ अखबारी नुमाइंदे भी बैठे हैं कि 3-4 साल से मैं खुद अखबार में कभी ये नहीं पढ़ा कि तलवाड़ा का पानी कम हो रहा है या तलवाड़ा का पानी खत्म हो रहा है, क्योंकि एक रोटेशन के बाद अभी तो बारिश का पानी है, ये जनवरी तक चलेगा, मगर जनवरी तक हम आधा पानी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वो पानी तलवाड़ा का हम पूरा इस्तेमाल करें। पुराना जो नेटवर्क था उससे तलवाड़ा का पानी जो है वो नेटवर्क से तलवाड़ा को दिया जाए और जो नई बस्ती मुजाफात में बसी है, जो नए देहात मालेगांव शहर में शामिल हुए, उनको गिरना डैम से पानी दिया जाए। दूसरी बात कि जो 7 देहात शामिल हुए हैं उनको इससे पहले कहीं ना कहीं से पानी दिया जाता था ना, कहीं गिरना डैम से दिया जाता था या जहाँ से भी दिया जाता था।
वो 2-4 दिन के बाद दिया जाता होगा, मगर वो पानी उन लोगों को दिया जाता था, वो 1.5 लाख आबादी को। जब वो 1.5 लाख आबादी हमारे शहर में शामिल हो गई कारपोरेशन में, तो वो जो उनका पानी रिजर्व था, वो पानी तो हमको मिलना ही चाहिए। एक ये हमारी डिमांड रहने वाली है कि जो 7 देहात शामिल हुए, उनका जो पानी उस वक्त जो मिलता था, कम से कम वो पानी रिजर्व तो हमारे कारपोरेशन के उसमें प्लस कर दो, तो ये एक लड़ाई हो जाएंगी। दूसरी बात, जो शिशिर हेरे साहब बोले कि हर जगह कलवन की अपनी ज़रूरत है, दूसरे शहर या ताल्लुके की अपनी ज़रूरत है, लेकिन अगर मालेगांव शहर कुछ भी नहीं बोला और वो लोग बोलते रहे, तो इसके असरात भी तो बहरहाल अच्छे नहीं जाएंगे मुस्तकबिल में। हमको तो बहरहाल हमको पानी की ज़रूरत ज़्यादा है, और जो है वो होना चाहिए। और जो मुसलसल 5% पानी पट्टी बढ़ रही है, अगर पुराने नेटवर्क तलवाड़ा एटीटी के पास के फिल्टर प्लांट से पानी देना शुरू कर दे, तो वो बिजली का बिल हमारा बच जाएगा। मुझे एक बात तो ये समझ में ही नहीं आती कि कारपोरेशन भी एक कारोबारी जगह है, वो भी प्रॉफिट और लॉस पे चलती है, वहाँ का भी सब हिसाब किताब है कि एक जगह से अगर फ्री में पानी मिल रहा है, तो हमारी सारी कोशिश उस फ्री के पानी को लेने के बजाय पैसे वाले पानी को लेने की तरफ क्यों है। एक सीधी सी बात है, फ्री में पानी मिल रहा है तो हमको पूरा पानी वो ले लेना चाहिए। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है पैसे वाले पानी की, वो एटीटी फिल्टर प्लांट में भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से भी लिया जाए। तो जब तक प्रॉफिट और लॉस का मामला सही नहीं होगा, ये 5% पानी पट्टी भी बढ़ती रहेंगी, जो 2007 में मंजूर की गई। तो आज हमारे पास 2 लड़ाई जो मैं बोला, एक एक्सेस वाटर का जो शिशिर हेरे साहब बोले, दूसरा तलवाड़ा के सवाल पे जो पानी का मामला है कि हम वो पानी मालेगांव कारपोरेशन कभी भी मालेगांव शहर तलवाड़ा के पानी से दस्तबरदार नहीं हो सकता, ये मैसेज भी देना हमारा काम है। और आप यकीन मानो, मैं मालेगांव की आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि जब तक शहर में हम हैं, कारपोरेशन में हो या जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहें, इतनी बात तो है कि हम रोड से लेके महासभा हॉल तक या कोर्ट कचहरी तक, इतना हमारे पास टीम है, इतनी पढ़ी लिखे लोग हैं कि हर तरह की लड़ाई लड़ने की कोशिश हम जरूर करते हैं इस शहर में। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब तक हम हैं और आप लोगों का साथ रहा, तो इंशाअल्लाह तलवाड़ा का पानी हम कभी इस शहर से जाने नहीं देंगे, इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। दूसरी बात कि बहुत से सवाल गैर सियासी तौर पे ये मीटिंग है, ये बात बिल्कुल सच है, मगर बहुत से सवाल ही पॉलिटिकल होते हैं, उसका हम भी कुछ नहीं कर सकते। अगर महासभा में विषय आया है तो वो एक सियासी सवाल बन जाता, हमको वहां पर मुखालफत करना पड़ती, तो हमको हमारी पॉलिसी देख के मुखालफत करना पड़ती। हर पार्टी का अपना नजरिया होता है, हर पार्टी का अपना काम करने का तरीका होता है, तो बहुत सी चीज हम ना चाहते हुए भी, लेकिन बहरहाल इशूज अगर पॉलिटिकल हो जाए, अगर कलवन का एमएलए या देवला का एमएलए ये बोले कि यार हमको पानी चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं सियासी तौर पर ही वो सवाल खड़ा करता है, तो कहीं ना कहीं उसका जवाब भी सियासी तौर पर देने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। इसका मतलब आप ये मत समझना कि यार इसको हम सियासी कर दिए, क्योंकि कुछ सवालात ही ऐसे हैं जिनकी लड़ाई ही पॉलिटिकल हो जाती। और मैं हमेशा कहता हूं कि सियासत में रहना कोई गुनाह तो नहीं है। अगर गुनाह हो तो कोई बोल दे यार सियासत में रहना गुनाह है, सियासत में रहना गुनाह नहीं है। सियासत का मसला ही गलत तरीके से पेश कर दिया गया कि जब सियासी तौर पे कारपोरेशन की उठापटक ये सब होती है तो वो सब सामने रहता, मगर अगर कोई अच्छा काम आदमी करने जा रहा है तो हर आदमी यही बोलेगा कि उसको गैर सियासी बोलो। अरे सियासत में अच्छा काम जो भी करे, वो जनता दल करे, कांग्रेस करे, एमआईएम करे, शिवसेना करे, बीजेपी करे, आप उसकी सराहना कीजिए, उसके पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से कीजिए, मगर हर बात को ये बोलना कि नहीं सियासी तौर पे काम करना ही नहीं चाहिए। तो जब तक अगर सियासी तौर पे अच्छे काम को आप उसकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो सियासी लोग भी अच्छा काम क्यों करेंगे, वो फिर खुद गैर सियासी हो जाते। अगर मैं वोटर लिस्ट में नाम बढ़ा रहा हूं, अगर मैं वोटर लिस्ट में नाम बढ़ा रहा हूं तो मैं चाहूंगा वो वोटर मुझे वोट दे, और क्यों नहीं चाहूंगा, ये तो मैं काम कर रहा हूं ना। तो मैं ये बोलूं कि नहीं तुम्हारी मैं वोट बढ़ा रहा हूं, तुम मुझे वोट मत देना, मैं नहीं ऐसा बोलूंगा।
मैं बोलूंगा यार भैया मैंने तुम्हारी वोट बढ़ाया है तो ये वोट मुझे चाहिए। तो इशूज को आप सियासी और गैर सियासी की तरफ लेकर ही मत जाओ। लड़ाई गैर सियासी तौर पर ही लड़ी जाएंगी, लड़ाई पूरे मालेगांव शहर की हदबंदी को लेकर लड़ी जाएंगी। जरूरत पड़ेगी तो मुफ्ती साहब के हम दादा भूसे के पास भी जाने के लिए हमारे सामने कोई सवाल नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो सब पॉलिटिकल पार्टी को, अगर यहाँ बैठे हुए सब लोग बोले कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बुलाकर कोई वक्त बैठना पड़े तो बैठना चाहिए। सियासत में सिर्फ सियासी ही लड़ाई नहीं होना चाहिए, कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है कि शहर के लिए अगर सोचने का सवाल आ जाए, क्योंकि ये लड़ाई जो है सिर्फ मेरे अकेले लड़ लेने से हम जीत जाएंगे ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं, अगर ये मालेगांव शहर के लिए अगर लड़ने की जरूरत पड़ गई तो मैं सब सियासी पार्टियों के पास जाऊंगा, सब सियासी पार्टियों के लीडरों से मिलूंगा, उनको बोलूंगा कि यार वो इस शहर के लिए एक साथ आए। ये मालेगांव सेंटर की ही बदनसीबी है कि यहाँ हम लोग कोई इशू पे एक साथ आ ही नहीं पाते, या क्यों नहीं आना चाहते। मगर ये पानी ऐसा सवाल है कि जिसपे सब सियासी लीडरों को एक साथ आना चाहिए। उसमें ये नहीं सोचना चाहिए ठीक है हमने माजी में एक चीज की मुखालफत किया, किसी ने हिमायत किया, मगर अब अगर सवाल आगे मुस्तकबिल में वो खतरा बनता जा रहा है तो माजी में क्या किया गया है उसको भूल जाएं और एक प्लेटफॉर्म पर सब सियासी पार्टियां हैं ताकि एक ताकत दिखे। और जो दूसरे शहरों का है, इसीलिए साहब बोले हर आदमी पानी के लिए लड़ने वाला है, हर शहर, हर ताल्लुका, हर गांव का आदमी लड़ेगा, खेती के लिए लड़ेगा, पीने के पानी के लिए लड़ेगा, उसके जानवर को पानी पिलाने के लिए लड़ेगा। हम किसी को मना नहीं कर सकते, मगर गूंगे की तो कोई नहीं सुनता, मजाक उड़ाते। तुमको तो एक साथ आके ये बोलना पड़ेगा ना कि तुमको पानी चाहिए, जो तुम्हारा आज पानी है वो भी चाहिए, तुमको सरप्लस और प्लस पानी भी चाहिए, हर तरीके का पानी चाहिए। इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं और आपसे एक वादा करता हूं कि इसमें अगर जरूरत पड़ेगी सब लोगों को साथ में लेकर काम करेंगे। जहां जरूरत पॉलिटिकल दबाव की आएंगी वहां पॉलिटिकल तरीके से भी दबाव डाला जाएगा, जहां जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की जरूरत आएंगी। मुझे ये भी पता है कि यहाँ जो लोग आए हैं ये जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए हमारे साथ नहीं आने वाले, मगर इनकी ताकत का असर क्या होगा ये मुझे समझ रहा। जब जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए हम लोग आएंगे या हमारे साथ जो दूसरे लोग आएंगे तो उनके साथ ये आप लोग जो यहाँ आए हो ये एक ताकत उनके साथ दिखेंगी। बस इतना ही मैं आपसे कहूंगा कि इसके बाद भी जब जरूरत आप लोगों की पड़े आप पानी के सवाल पे साथ दीजिए। मैं फारानी सर से वादा करता हूं कि गैर सियासी तौर पे ही काम करेंगे, जहां पॉलिटिकल प्रेशर की जरूरत आएगी वहां पॉलिटिकल प्रेशर डालना जरूरी होगा। इतना ही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। हाजरीन,